नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे जो विटामिन का जो बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब विटामिन बी जो है इस विंटर सीजन में क्यों बर्ड्स को देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या क्या माध्यम है जिससे हम लोग बर्ड्स के शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स जा सकते हैं और उसका डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसको एक बैलेंस बना के रखने से क्या सॉल्यूशन मिल सकता है हम लोगों को, ये सारी चीज़ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा फैमिली है जहाँ पे B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 मौजूद है और अलग अलग ये जो फैमिली है, फैमिली का जो मेंबर है शरीर में अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग अंगों में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बेसिक साधारण भाषा में समझाए, जो बी कॉम्प्लेक्स एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो बहुत बार मैंने बोल चुका है, जो शरीर मतलब वाटर जो कंटेंट होता है उसके साथ घुल मिल जाते हैं। इंसान के शरीर में पसीना होता है, यूरिन पास होता है, तो ये सारे चीज़ों से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हर जो हम लोग खाना खाते हैं वो शरीर में ना जाए या कोई भी सप्लीमेंट ना ले, तो उससे कमी होने से भी वही प्रॉब्लम हो सकता है जो एक बर्ड्स को हो सकता है। जैसे थकान महसूस करना, क्विकली सिचुएशन से मतलब डिप्रेस्ड हो जाना, स्ट्रेस फील करना, स्किन पे बहुत सारे रैशेस का जन्म होना, टिश्यूज़ ड्राई हो जाना, और हम लोगों का जैसे बाल होता है, बाज का फेदर होता है, बहुत ही अननेसेसरी झड़ जाना, मतलब फॉलिंग होना, फेदर का हो या मान लीजिए बाल का हो, फॉलिंग होना, और भी डाइजेशन में इम्प्रूव ना होना, इम्यूनिटी को स्टेबल ना रखना, रोग प्रतिरोध क्षमता को ना बढ़ाना, हर जो प्रॉब्लम ये होने लगते हैं। इसीलिए हम लोगों के डाइट हो या बर्ड्स के डाइट हो, बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, मतलब विटामिन बी, जो अलग अलग सोर्स के माध्यम से हम लोग बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और उस सोर्स को स्टेबल करके स्टैंडर्ड एक क्वांटिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि विंटर में क्या होता है, एक ड्राई वेदर है और विंटर में ज़्यादातर क्या होता है, बर्ड्स के लिए बोल रही हूँ, बी कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने बोला एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और विटामिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, जो खाने के माध्यम से या कोई भी सप्लीमेंट के माध्यम से बॉडी में तो घुसते हैं लेकिन फैट में वो मतलब एब्जॉर्ब होता है, बहुत दिन तक रह सकते। बहुत दिन का मतलब मान लीजिए आपने कोई एक विटामिन सप्लीमेंट लिया, एक साल नहीं रहेगा, मतलब बी कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा रहेगा। हम लोग जो यूरिन बर्ड्स का तो मान लीजिए यूरिन से निकल जाते हैं, बर्ड्स का कोई स्वेटिंग नहीं होता है, मतलब पसीना नहीं होता है, ये अलग बात है। हम लोग कैप्टिव में जो बर्ड्स हैं, इसीलिए देखिएगा जो सिम्टम है, यहाँ तक कि विटामिन बी का ज़्यादा कमी हो जाने से, मतलब एक लेवल होता है ना, एक मात्रा होता है शरीर में, अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को अलग अलग मात्रा होता है, तो उसको अगर डाउनफॉल होता है, उससे नीचे चले जाते हैं तो पोटी से खून भी निकल सकते हैं। तो क्या क्या बीमारी लग सकता है, एक होता है रोग प्रतिरोध, मतलब इम्यूनिटी बहुत लो होता है आपका बर्ड्स का, थोड़ा सा हवा, ये जो मान लीजिए अभी का जो वेदर, बहुत कोलकाता में हम लोग रह रहे हैं या कोलकाता के आसपास या जहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, बहुत ही कोल्ड है, हवा चल रहे हैं, तो बर्ड्स का इम्यूनिटी ना होने से वो फेदर फुला देगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब लड़खड़ा के चलेगा। बी कॉम्प्लेक्स शरीर को टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में सहायता देते हैं, फेदर को ब्राइटनेस, फेदर का जो ब्राइटनेस और स्क्रीन का जो स्मूथनेस होता है, एक मॉइस्चर होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको भी मेंटेन करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का कमी हो जाने से आपका बर्ड्स का डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है और यहाँ तक कि ये लूज मोशन डायरिया में भी बदल सकते हैं। डायरिया मतलब इसको डायरिया नहीं कहा जाता है, इसको बोल सकते हो कहीं ना कहीं कुछ इंडाइजेशन प्रॉब्लम से ये बढ़ सकता है, डाइजेशन प्रभाव बहुत वीक हो जाता है। बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, जो देखिए नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ब्रेन के साथ बॉडी का जो रिश्ता है, ये जो हम हाथ ऐसे हिला रहे हैं, मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं, बातों से साथ साथ मुंह से जो हम मेरा जो इन्फॉर्मेशन मेरा मेमोरी में स्टोर है वो निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें में नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो भूल जाना, लड़खड़ा के चलना, उड़ नहीं पाना, तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने से ब्रीडिंग टाइम पे बर्ड्स का, कोई भी बर्ड्स का, मान लीजिए अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, ब्रीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट ना होने देना,
फीमेल बर्ड जब एग लेइंग प्रोसेस में होते हैं उसी से गुजरते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी तो अलग बात है, बी कॉम्प्लेक्स का भी डेफिशिएंसी हो जाने से बहुत ही वीक महसूस करते हैं। इसीलिए B12 बहुत मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो फैमिली है उनमें से B2, B6 और B12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारी चीज़ों में। और जाते जाते और एक प्रॉब्लम होता है आपका बर्ड्स का डलनेस महसूस करना, मतलब याद रखने का प्रॉब्लम चले आते हैं या लड़खड़ाते हैं, ऐसे फेदर अननेसेसरी फॉल हो जाते हैं जिसको हम लोग समझते ये मोल्टिंग में घुस चुका है, हालांकि वो मोल्टिंग नहीं है, विटामिन बी के कमी से ये सारी चीज़ होने लगते हैं। अभी चलते हैं इसका क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी इस प्रॉब्लम को क्या कैसे रोक सकते हैं आपका डेली डाइट में। जैसे मैंने अपने थंबनेल देखा, थंबनेल में मैंने चारों चीज़ का रखा। एक होता है एनिमल प्रोटीन में सोर्स रखा, एक फूड, चिकन फूड, फिश भी डाल सकते हो, फिश में भी बहुत मात्रा में, रिच मात्रा में विटामिन बी होता है। और इधर होम्योपैथी रखा, इधर एलोपैथी रखा और वेजिटेबल्स रखा। वेजिटेबल्स में बोरबोटी, बीम्स जो कहा जाता है, सबसे अच्छा अभी इस सीज़न में ब्रोकोली, जो एक विटामिन के, सी, ए एंड बी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें आयरन भी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे, मतलब एक सुपर फूड कहा जाता है। इसीलिए ब्रोकोली अगर आपके आसपास मिल रहा है, आपके बाज़ार से ख़रीद सकते हो। अभी तो बहुत ही कम दाम है। मैं कोशिश करता हूँ हर रोज़ मेरे बार्स का जो है प्रोवाइड करना। बात यहाँ पे और एक बात है, जो आपका बार्स को उसको इंटैक्ट करना चाहिए, खाना भी चाहिए। आपको देने से नहीं होता है, खाना भी चाहिए ना, तभी जाके तो ये कंप्लीट होगा। मेरा फिंच बोलिए, जावा बोलिए, लवबर्ड्स, कनूर, हर कोई ब्रोकोली खाते हैं क्योंकि हैबिट कराना पड़ता है। बाकी आप ग्रीन वेजिट और स्प्राउट फूड, इस टाइम पे देखिए समर सीजन में स्प्राउट फूड एक बैड स्मेल भी बन सकता है। अगर आप आर्टिफिशियली करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने 2-3 वीडियो में दिखाया, बंगाली हिंदी दोनों चैनल पे। लेकिन विंटर में खाना कम नष्ट होता है, टेम्परेचर में जो खाना नष्ट होने का क्या पाचन कब्ज होता है, उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाता है, जो समर और रेनी सीजन में होता है। लेकिन इसमें स्प्राउट फूड का प्रोवाइड कीजिए, जैसे चना को ले लीजिए, बहुत सारे जो स्प्राउट फूड हो सकता है, जो अंकुर निकल आता है, उससे विटामिन बी मिलता है, B12, B6, B12, मतलब जो कुछ भी एक फैमिली का अलग अलग हर चीज़ नहीं मिल जाता है, लेकिन मिलता है इस पे फैमिली को, जहाँ पे B12 होना चाहिए। चिकन फूड में मिलता है, एक फूड में मिलता है। मतलब देखा जा रहा है आपको एक बैलेंस डाइट को मेंटेन कीजिए, जिससे आपके बर्ड्स के शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन का कोई डेफिशिएंसी ना हो। हम लोग बात कर रहे हैं बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। एलोपैथिक सोर्स के हिसाब से हम लोग देखिए बिकोसुल बोल के भी एक होता है, लेकिन इसमें देखिएगा आप रिसर्च कीजिए, मेरी बातों में भरोसा मत कीजिए। बिकोसुल और पॉलीबियन में दोनों का अगर आप रेकमेंड करना चाहते हो तो डॉक्टर अगर ह्यूमन को, तो ज़्यादातर अलग अलग केसेस में अलग अलग मेडिसिन सप्लीमेंट को मतलब रेकमेंड किया जाता है। बर्ड्स के लिए मैं सजेशन दूंगा, मेरे रिकमेंडेशन में विटामिन जो चीज़ें हैं बी कॉम्प्लेक्स का, पॉलीबियन एक्टिव को यूज़ कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद। इसमें लाइसिन है, नींद बहुत अच्छा आती है और खाना डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करते हैं और ब्रेन बहुत ही कूल रहते हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तरह तरह का जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है, आपका याद मतलब भूल जाना या चीज़ों को याद नहीं रख पाना, बहुत सारे चीज़ों में बी कॉम्प्लेक्स आपको मदद करते हैं या आपके बर्ड्स को मदद करते हैं। और एलोपैथिक के हिसाब से वेटनरी में सोर्स है एम्बिप्लेक्स, जो बहुत ही अच्छा एक फ़ायदेमंद मतलब चीज़ें हैं, मतलब मेडिसिन है, जो सप्लीमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चा का जन्म होने के बाद, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, टिश्यूज़ को डेवलप करने के लिए, मसल्स को डेवलप करने के लिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए भी बी कॉम्प्लेक्स बहुत सहायता करते हैं। तो इसीलिए अलग अलग बी कॉम्प्लेक्स देखिए अलग अलग विटामिन का, जैसे विटामिन ए का, जैसे मान लीजिए और एक चीज़ है आप लोग जानते नहीं हो या जानते हो सकता है, के का, विटामिन के का K1 K2 होता है, विटामिन एच का H1 H2 होता है। वैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारे विटामिन का जो फैमिली है तभी जाके कॉम्प्लेक्स बनता है, नहीं तो विटामिन बी कहा जाता है। तो एलोपैथिक ये दोनों सोर्स आपसे मिल जाएगा। जैसे और एक है जो आपका न्यूरोबियन फोर्ट, एक बहुत ही एक सप्लीमेंट, अच्छा सप्लीमेंट है, टैबलेट फॉर्मेशन मिलता है। ये भी हम लोग कहीं ना कहीं बर्ड्स को देते हैं, ज़्यादातर नर्वस ब्रेकडाउन में, उड़ने मतलब
कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो उड़ नहीं पा रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स का जो सोर्स है इससे भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर होम्योपैथिक में हम लोग बात करें तो एविना सैटाइवा मादर जो बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है, अल्फा अल्फा मादर ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। लेकिन और एक विटामिन बी का सोर्स बनता है, अश्वगंधा भी मिलता है, लेकिन उससे भी एक कंप्लीट डाई बोल सकते हो इम्पोर्टेंट सोर्स वो है रोज़ा कैनिना, होम्योपैथिक में मिलता है। तो कोई भी जो आपको सूटेबल रखे, देखिए मैं कोई एक सोर्स का बात इस वीडियो में नहीं किया, मैंने अलग अलग सोर्स का बात किया। जो लोग अगर नेचुरल सोर्स रहे हो, और सबसे बड़ी बात जो लोग आज के डेट में बी प्लस गोल्ड प्रीमियम 5 टूल्स यूज़ कर रहे हो, इससे आपका बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन मिनरल मतलब एक बर्ड्स के शरीर को चलाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, प्लेफुल होने रखने के लिए, सही से ब्रीड करवाने के लिए जो कोई भी मिनरल्स और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हर वो चीज़ डाला गया है इस चीज़ में। जैसे वी प्लस का और एक प्रोडक्ट आ चुका है वो है एक फूड, वी प्लस एक फूड जो है गोल्ड एक फूड। तो ये तो नेचुरल एनिमल प्रोटीन और वेजिटेरियन प्रोटीन को एक कॉम्बाइन स्थान पे लेकर आए हैं मैं, जो आपके बर्ड्स का और भी बेनिफिट मिले। तो चलिए इस पोर्शन को अलग रखते हुए जो लोग नेचुरल सोर्स रहे हो आप ब्रोकोली दीजिए। और एक चीज़ जो मैंने थंबनेल में नहीं लगाया, अजवाइन जिसको हम लोग हर घर में, रसोई घर में होता ही होता है। आप कहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, हम लोग खुद के डाइजेशन के लिए हो, कुछ भी के लिए हो, अजवाइन में भी विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स होता है आयुर्वेदा में, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अदरक में भी मिलता है। तो कोई भी जो लोग नेचुरल जाना चाहते हो तो गो फॉर नेचुरल, इससे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा। आप एलोपैथी में जाना चाहते हो तो 2-3 चीज़ मेडिसिन का मैंने नाम लिया, वेटनरी का और ह्यूमन का। होम्योपैथिक में जाना चाहते हो उसमें भी लिया। एनिमल प्रोटीन के हिसाब से अगर एक फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे तो मिलता ही है। और फिश में भी विटामिन बी का रिच सोर्स होता है, लीवर में होता है। लीवर का मतलब हम लोग जो जिसको जैसे चिकन का जो लीवर होता है या मटन का जो लीवर होता है, इससे भी बहुत अच्छा सोर्स मिलता है, रिच सोर्स जिसको एनिमल प्रोटीन भी कहा जाता है, जिससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम लोग इतने सारे इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता रहता हूँ हर दिन, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है जिसके लिए मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। खुद के घर में जो बर्ड सुरक्षित है, हेल्दी है, वो आपके घर में रहे। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का कमी हो जाने से मतलब रैंडम प्रोसेस में इंडाइजेशन होना, पॉटी होना, जो बैड पॉटी कहा जाता है, या बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो होना नहीं चाहिए। हम लोग सोचते हैं जो ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं तो खाना दे रही हूँ, मैं तो ये दे रही हूँ वो। देखिए देने से नहीं हो, मैंने शुरुआत में बोला ब्रोकोली के टाइम पे, देने से नहीं होता है। आपको बर्ड्स का सही इंटैक्ट होना चाहिए, और उससे भी सबसे बड़ी बात है आपका बर्ड्स को डाइजेशन सिस्टम सही होना चाहिए, तभी वो चीज़ डाइजेस्ट होगा और तभी वो न्यूट्रिशन शरीर में लगेगा। नहीं तो दोगे और निकल जाएगा। तो ऐसे करते हुए आपको जो सही लगे वो कीजिए। सप्ताह में अगर नेचुरल डाइट के हिसाब से सोच रहे हो तो कंटिन्यू रखें, घुमा फिरा के आप एनिमल प्रोटीन का भी ये सारी चीज़ों में ध्यान रखिए। होम्योपैथिक या एलोपैथिक का बात करें, एलोपैथिक में आप सप्ताह में 4 दिन भी कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हो भी इस विंटर पे। और जिसका बेबी हो रहा है तो ज़रूर दीजिए, हर रोज़ दीजिए, एक सही मात्रा में दिन में 2-3 बार ज़रूर दीजिए। और उसके साथ साथ होम्योपैथिक में बात करें तो सप्ताह में बैक टू बैक, मतलब कोई दिन गैप मत दीजिए, जब भी देना ऐसे कोई मेडिसिन जो हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक हो एलोपैथिक हो, बैक टू बैक 4 डेज 3 डेज ऐसे कंटिन्यू करो, तभी जाकर वो स्टेबिलिटी बनेगा और ये सारी चीज़ों से आपको बहुत मुक्ति मिलेगा। एट द एंड एक ही बात बोलना चाहूँगा, बी कॉम्प्लेक्स देने से आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्दी महसूस करेंगे मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि इस नर्वस सिस्टम को भी स्टेबल करते हैं और ब्रीडिंग में भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।